हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीटेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों, हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है। इसमें फर्स्ट यूनिट का हमने फर्स्ट टॉपिक भी पढ़ लिया है। तो आज देखते हैं हम कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है फर्स्ट यूनिट में प्रीपोजिशन। वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चंस, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम इसमें WH वर्ड्स जो होते हैं हमारे उसके बेस्ड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, WH वर्ड बेस्ड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्या हमारे क्वेश्चन मार्क तो हमारा उसमें ऑब्वियसली लगना ही है, बिकॉज वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमारे यहाँ पर उसमें स्टार्टिंग में आ गए, WH की फैमिली है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, हमारा कंजंक्शंस है। कंजंक्शन में क्या है, ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये हमारा क्या है, कुछ हमारा इस पर भी डिपेंड करता है टेंसेस पर। अगर हमारे टेंसेस अगर अच्छे से क्लियर है तो हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम पहले जो पढ़ेंगे ना, प्रीपोजिशन के बाद जो हम अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कंजंक्शन। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम ये थर्ड टॉपिक, और सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे हम फोर्थ टॉपिक के बाद में। टेंसेस के बाद हम जब पहले हमारा टेंसेस क्लियर हो जाएगा तो टेंसेस के बाद हम पढ़ेंगे फिर फ्रेमिंग क्वेश्चंस। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम कंजंक्शंस आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है, मैं फिर एक बार बताना चाहूंगी कि ये हमने डीपली एक बार पढ़ लिया है पिछले सेमेस्टर में, बट इसमें से हमें सिर्फ ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन हम पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया है। इसमें कंजंक्शन आज जो हम पढ़ेंगे तो वो क्या है, हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक वो वर्ड जो किसी भी दो सेंटेंसेस को मिलाती है, जो जोड़ती है, ठीक है, वो वर्ड विच joins two sentences दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। और वो सेंटेंस हमारे कैसे हो सकते हैं, वो सेंटेंस हमारे कैसे हो सकते हैं, whether it is independent clauses और डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो डेफिनेशन से सभी बच्चे समझ गए होंगे कि कंजंक्शन हमारा क्या होता है, और हमने बेसिक से हमने पढ़ा भी है। हम बहुत ही बेसिक क्लासेस से हम पढ़ते आए कंजंक्शन होता क्या है। तो वही हमारे वर्ड जैसे एंड, बट, व्हेन, वेयर, ये सब हमारे क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर लगे हो तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, दो सेंटेंसेस को यहाँ पर मिलाया गया है, इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। अब प्रॉपर डेफिनेशन से हम इसको समझते हैं। जैसे कंजंक्शन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्या है, ये हमारा जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पर क्या है, हमारा जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उसका ही एक पार्ट है। These are used to join clauses। ये हम किस लिए यूज करते हैं, जो ये हमारा क्लोजेस को ऐड करता है, हमारा जो हमारे उपवाक्य हुए या जो हमारा शब्द समूह हुआ, या एंड वर्ड्स टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस, या फिर ऐसे वर्ड्स को हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, जो क्या है, एक सेंटेंस बनाते हैं। कंजंक्शंस मेक अ लिंक बिटवीन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंजंक्शंस क्या करते हैं, वो एक लिंक बनाते हैं, किस किस के बीच में। लिंक तो वो बन रहा है, अब हमारा क्या है, सेंटेंसेस है, सेंटेंस में क्या ऑब्वियसली वर्ड भी है, तो वो लिंक बना रहा है किसके बीच में, वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप कैसे बना, वर्ड्स को मिला करके वो ग्रुप बना, उनके बीच में क्या है, वो एक लिंक वहां पर बना रहे, लिंक एक वहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब क्या है, सेंटेंस में क्या है, और भी पार्ट बचता है, हमारा कंजंक्शन का पार्ट निकाल करके क्या हमारा 2 पार्ट फिर भी बचते हैं। तो जो हमारे रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स हैं सेंटेंस के, तो वो क्या करते हैं, उनको जोड़े जाते हैं, फिर चाहे वो एक खाली एक सिंगल एक वर्ड हो या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ये यहाँ पर रफ हो गया, और डिपेंडेंट क्लोजेस।
क्लियर है? एंड शो अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, और फिर क्या करता है वो, एक रिलेशन शो करता है वो वहां पर। एग्जाम्पल जैसे हमने बात करी, जैसे एंड, बट, एंड, बट, व्हेन, वेयर एंड हैव आर कंजंक्शंस। तो ये जो वर्ड हमारे कहलाए जाते हैं, यही वर्ड हमारे क्या कहलाए जाते हैं, कंजंक्शंस हमारे कहलाए जाते हैं। अब इनके कंजंक्शंस के भी आगे पार्ट्स हैं, कितने टाइप के होते हैं हमारे कंजंक्शंस, या ऐसे कौन से और भी कंजंक्शंस हैं जो उनके टाइप्स के अंदर हम यूज करते हैं जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, कुछ भी हम बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबको क्लियर होगा कि कंजंक्शंस क्या होता है। वो एक वर्ड अच्छे से आप इस चीज को जो है अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि एक एक चीजें होती क्या है, जिससे एग्जाम टाइम पर आपके माइंड में क्या बर्डन ना हो कि क्या चीज क्या होती है। बहुत ही सिंपल अब के बार आपका सिलेबस है, तो अभी आप क्लियर कर लीजिए। वो कंजंक्शन है हमारा वो एक वर्ड जो कि हमारे क्या है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। कंजंक्शन की डेफिनेशन हमारी होगी, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आता है हमारा पहले। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारा क्या होता है, जैसे द जॉब ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या काम है, उसकी क्या जॉब है, जॉब का मतलब यहाँ पर काम से कि उसका क्या काम है यहाँ पर, इज टू जॉइन टू वर्ड्स। उसका यहाँ पर क्या काम है कि दो शब्दों को जोड़ना। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है कि जोड़ना, बना करके रखना, कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं। तो उसका क्या काम है यहाँ पर कि वो क्या है, दो शब्दों को यहाँ पर जोड़ता है, जॉइन टू वर्ड्स। फ्रेजेस, और किसको जोड़ता है, फ्रेजेस को यहाँ पर वो जोड़ता है, जो कि हमारे एक पूरा शब्दों का समूह है, उसको वो जोड़ करके रखता है। और इंडिपेंडेंट क्लोजेस, किसको, इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, जो हमारे स्वतंत्र उपवाक्य जो होते हैं उनको भी। ठीक है, जिन्हें क्या, जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, उन्हें क्या है, किसी अदर कोई भी चीज की जो है नीड ना हो, वो क्या है, एक कंप्लीट एक वो सेंटेंस है। विच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल है। ठीक है, इक्वल है। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विच आर बाय फार द मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस। यहाँ पर क्या है, 7 कंजंक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि क्या है, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, 7 हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट आते हैं हमारा एंड, बट, फॉर, नोर, और, सो, येट, एटसेट्रा। ये क्या है हमारे, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे कहलाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है, ये हमारे हो गए हैं, जो हमारे 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे हो गए। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट से ही हम समझ सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। चीजों को रिपीट इसलिए किया जाए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, वो अच्छे से अभी आपके माइंड में वो सारी चीजें रहे लॉन्ग टर्म तक। कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या है, मिलजुल करके साथ में कोई भी चीज अगर अच्छे से होती है, तो जैसे यहाँ पर क्या, वो दो शब्दों को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, और फ्रेजेस को। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लोजेस भी हमारा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये तो हमने समझ लिया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे 7 है। अब इन्हें समझते हैं हम कनेक्टिंग नाउन्स। अब इसमें क्या है कि कनेक्टिंग नाउन्स भी हमारे यहाँ पर वर्क करते हैं। जैसे अब कनेक्टिंग नाउन से ही हम समझ सकते हैं कनेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी चीज जोड़ने के लिए। ठीक है, नाउन, नाउन से हम समझ सकते हैं कोई भी संज्ञा की यहाँ पर किसी भी चीज के नाम यहाँ पर जो है सेंटेंस में जरूर आएगा। जैसे सीमा एंड मोहिनी अराइव्ड अर्ली, सीमा और मोहिनी जो है जल्दी आ गई। तो यहाँ पर क्या है, जो एंड वर्ड है, जो एंड वर्ड है यहाँ पर, उसने क्या किया, इस एंड वर्ड ने सीमा और मोहिनी, जो क्या है एक कनेक्टिंग नाउन है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, सीमा और मोहिनी दो कनेक्टिंग नाउन हमारे यहाँ पर हो, और इनको जोड़ा किसने, इस एक वर्ड ने, किसने, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने यहाँ पर हमारा जोड़ा है। तो यही हमारे क्या है, कनेक्टिंग नाउन्स है। इन नाउन को क्या है, कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिंग फ्रेजेस। कनेक्टिंग फ्रेजेस हमारा कौन सा है, जैसे
दे अराइव्ड आउट ऑफ ब्रीथ एंड आउट ऑफ मनी। वे सांस फूलने और पैसे खत्म होने की स्थिति में है। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा आउट ऑफ, तो ये हमारा क्या है आउट ऑफ, ठीक है। वे सांस फूलने और पैसे खत्म होने की स्थिति में है। तो ये हमारा क्या है फ्रेजेस है हमारे यहाँ पर। यहाँ पर क्या है शब्दों का समूह है, यहाँ पर शब्दों को क्या है जोड़ा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कनेक्टिंग क्लोजेस, यहाँ पर क्या है क्लोजेस को जो भी उपवाक्य यहाँ पर है उनको भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। जैसे विनोद विल कम टू क्लास एंड रीड दिस स्टोरी, विनोद कक्षा में आएगा और ये स्टोरी को पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है क्लोजेस को भी यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ तक आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पर आता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस। क्या है जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है हमारा वो क्या है, वो पेयर ऑफ कंजंक्शंस है। जो भी हमारे कंजंक्शंस है उसका क्या है एक पेयर है, एक जोड़ा है। दैट वर्क टुगेदर, जो कि क्या है एक साथ काम करता है। टू जॉइन वर्ड्स, एक साथ काम करता है किस लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए। किसको, जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को। दैट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, जिनकी क्या है इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, समांतर महत्वपूर्ण होते हैं जो। सम कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस इंक्लूडेड, इनमें क्या है कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट बट, वेदर और एटसेट्रा। ये कौन से हो गए हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे यहाँ पर हो गए हैं। वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से हमारे जो कि क्या है पेयर में काम करते हैं। पेयर में यहाँ पर हमने देख लिया जैसे नॉट ओनली, जैसे ये नॉट ओनली क्या हो गया हमारा पेयर में हो गया। बट ऑल्सो भी हमारा यहाँ पर पेयर में है और आइदर और भी हमारा क्या है यहाँ पर पेयर में है। नाइदर नोर भी हमारे यहाँ पर पेयर में हो गया। बोथ एंड, नॉट, बट, वेदर और एटसेट्रा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है पेयर में हो गया है, जो कि वर्क टुगेदर, जो कि एक साथ यहाँ पर काम करें। हम इनको कैसे पढ़ेंगे, वर्ड तो यहाँ पर दो है लेकिन हम इनको प्रोनाउंस हम यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे नॉट ओनली, जो कि एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं, ताकि शब्दों को जोड़ सके। जैसे आगे एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है ये सेंटेंस को जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ हमारा क्या कहलाया जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, हम इसको इसीलिए कहते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा कनेक्टिंग नाउन्स। नाउन हम देख लेते हैं कनेक्टिंग नाउन हमारा। जैसे नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द इंस्ट्रक्टर मिस्ड दैट एरर। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो प्रशिक्षक है, वो भी गलती करने से बच गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा नॉट ओनली, क्या आएगा हमारा नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द इंस्ट्रक्टर मिस्ड द एरर, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग फ्रेजेस। कनेक्टिंग फ्रेजेस अब हमारा यहाँ पर क्या है, जैसे मिनी टॉक्स incessantly not only on the phone but also in person। तो यहाँ पर क्या है मिनी, बल्कि फोन पर ही नहीं बल्कि वो व्यक्तिगत रूप से भी क्या है लगातार बात करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉट ओनली मिनी, ना कि सिर्फ फोन पर बल्कि क्या है व्यक्तिगत रूप से भी वो लगातार बात करती है, incessantly, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर फ्रेज हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये हमारा फ्रेज यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कनेक्टिंग क्लोजेस हमारा कौन सा यहाँ पर हो गया। कनेक्टिंग क्लोजेस हमारा हो जाएगा आइदर द हीरोइन कमिटेड द मर्डर और द बटलर फेम्ड हर। या तो मर्डर हीरोइन ने किया है या फिर बटलर ने फंसाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है
आइदर हमारा आ जाएगा, क्लोजेस यहाँ पर हमारा हो गया है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आइदर, या तो हीरोइन ने वो मर्डर किया है, नहीं तो क्या है उसे बटलर जो है उसको बटलर ने फंसाया है। तो ये यहाँ पर हमारे कौन से हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं दे ऑलवेज कम इन पेयर्स। अब यहाँ पर कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, वहां पे हमने पढ़े एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पर हमारे पास अलग से भी कुछ कंजंक्शंस हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे दे ऑलवेज कम इन पेयर, ये क्या है, हमेशा क्या है पेयर में आते हैं, ठीक है, दो का जोड़ा हमारा क्या पेयर कहलाता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वही हमारे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी हमारे कहलाए जाते हैं। जैसे आइदर और, जैसे कि कौन कौन से हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए यहाँ पर आइदर और, आइदर और के बाद क्या हो गया हमारे नाइदर नोर, वेदर नॉट, बोथ एंड एज या फिर सो एज या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्या है कंडीशंस भी दी गई है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है एज, तो जैसे कि क्या है एज यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये क्या आएगा, ये जो दोनों वर्ड अगर हम इनको एक साथ यूज कर रहे हैं, पेयर में अगर हम इन्हें यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या है हम पॉजिटिव कंडीशन में हम यूज करेंगे, पॉजिटिव कंडीशन में हम यूज करेंगे। और अगर हमारा वही, अगर इस पेयर में अगर हमारा चेंज हो जाता है सो के साथ, सो के साथ अगर हमारे ये अगर ये रिप्लेस हो गया, तो ये हमारे क्या करेंगे, हम फिर इसको नेगेटिव कंडीशन में हम यूज करेंगे। तो यहाँ तक सब समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा आता है अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे कौन से होते हैं, तो देखते हैं। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, वो एक शब्द है जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है दो पार्ट्स को, किसको, दो पार्ट्स को ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। वेयर वन पार्ट, सेंटेंस में क्या है दो पार्ट है और वो उन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो जो दो पार्ट है ना, अब हम उसकी कंडीशंस देखेंगे कि क्या है। उसमें से एक है हमारा डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी अदर पार्ट, ये क्या है अदर पार्ट पर डिपेंड करता है। हम इसके नाम से समझ सकते हैं, डिपेंडेंट मतलब क्या है, जो दूसरी चीज पर निर्भर करे हमारे, या दूसरे जो हमारे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का जो पार्ट है उस पर हमारा निर्भर करे, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज हमारा है क्या है, वो स्वतंत्र उपवाक्य है। टू मेक सेंस, क्या है एक सेंस बनाने के लिए, इट शोज हाउ द टू पार्ट्स आर रिलेटेड, ये हमारा क्या काम करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा क्या काम करता है, ये शो करता है कि कैसे जो दोनों पार्ट्स हैं वो रिलेट करते हैं। जैसे कि अब वो ऐसे कौन से वो वर्ड्स होते हैं जिनसे इनका जो ये रिलेशन है ये शो होता है, जैसे हमारा आ गया व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ समथिंग हैपेंस, या फिर कैसे कोई भी चीजें जो है हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पर बताया जाता है इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज का यूज हो रहा है। बिकॉज हम किस लिए यूज करते हैं, रीजन के लिए, जब कोई भी रीजन होता है, जब कोई भी कारण होता है। तो यहाँ पर जैसे आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रहा या रही क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बारिश, बिकॉज, मैं घर पर रहा या रही क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये कारण हो गया कि घर पर क्यों हुआ, मतलब व्यक्ति जो है घर पर है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश क्या है, एक कारण है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया,
तो ये क्या है, ये एक रीजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ कहाँ लगाते हैं, जहाँ भी कोई कंडीशन आ जाती है कि अगर ऐसा हो जाता तो, या फिर अगर ऐसा कर लेते तो मतलब मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम इफ बहुत जगह लगाते कि अगर ऐसा हो जाता तो, काश ऐसा हो जाता तो ये वाली जो ये काश और ये अगर हमारे कहाँ पर लगते हैं, जहाँ पे भी हम कोई भी कंडीशन जहाँ पर अप्लाई होती है, तो उस केस में आ जाता है हमारा आई विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। अगर बारिश रुक जाए तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर क्या आ जाती है, हमारे कंडीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्दो मतलब हालांकि हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट ऑल्दो इट वॉज कोल्ड आई वेंट आउटसाइड। हालांकि ठंड थी लेकिन फिर भी मैं क्या है, बाहर गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑल्दो। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार आई वेंट टू द स्टोर। आई वेंट टू द स्टोर, जब वह कार धो रहा था तो मैं स्टोर पर गया या गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इवन दो द वेदर वॉज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड। यहाँ तक कि जो मौसम है, जो वेदर है वो बहुत भयानक था, लेकिन वो फिर भी क्या है, बाहर गए। तो ये सब हमारा क्या है, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कुछ हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दिए गए हैं, हम इनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो हमने डेफिनेशन के साथ, जो हमने इससे पहले भी पढ़े, कोरिलेटिव में भी हमने जैसे पढ़े उसमें भी, और हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी डेफिनेशन के साथ जो हमने एग्जांपल्स पढ़े, हमें वो भी पढ़ने ही है। अब हर एक पार्टिकुलर चीज के एग्जांपल्स के साथ अगर हम करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि हम अपने कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें। जैसे ये भी जो वर्ड है ना, ये भी हमारे किस में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। तो आप एग्जांपल्स अगर हम हमारे क्लियर हो जाएंगे कौन सा वर्ड किसके अंदर आ रहा है, तो वो हमारे लिए फिर बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे ये भी क्या है हमारे, ये भी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ही एग्जाम्पल है। जैसे आफ्टर, हाउ, देन, व्हेन, ऑल्दो, इफ, दैट, वेयर, एज, इन ऑर्डर दैट, दो। अगर कोई भी वर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहा हो ना तो ठीक है, इट्स ओके। विच, एज मच एज, इन, एज मच एज, अनलेस, वाइल, बिकॉज, प्रोवाइडेड, अनटिल, हु या whom। हु या whom हम क्या है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। हमें देखना होता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे ना। आता है आप सभी बच्चों को। बिफोर, सीन्स, वॉट। सीन्स हम कहाँ यूज करेंगे, हम अच्छे से जानते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम यूज करेंगे। जैसे वॉट, हुएवर और हुमेवर एटसेट्रा। ये क्या है हमारा, जो हुम है और हुएवर और हुमेवर है, ये हम क्या है अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम यूज करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब हमने क्या है, कंजंक्शंस पढ़ लिए, कंजंक्शंस के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं कि कंजंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो बेसिकली जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम 7 पढ़ेंगे, 7 टाइप्स पढ़ेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन हम जानते हैं कहाँ हमारा आता है, जहाँ पे भी किन्हीं दो चीजों के तुलना जहाँ पर की जा रही हो। टाइम है हमारा समय, कंसेशन, प्लेस, कंडीशन, मैनर, रीजन। ये क्या है, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम पढ़ने वाले। जैसे फर्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन। इसमें एक और हम ऐड कर लेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन, जैसा फर्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन से हम समझ सकते हैं कहाँ हम यूज करते हैं, जहां पर भी तुलना की बात हो रही होती है। जैसे
इसमें क्या है, हम सेंटेंस को पढ़ करके हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है दो सेंटेंसेस के बीच में क्या है, यहाँ पर तुलना हो रही है। तो ये क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर जो भी हमने बात की अभी, ये जितने भी आपके हैं, जितने भी हमने यहाँ पर ये पढ़े कंजंक्शंस, जैसे कंपैरिजन हो गया, ये हमें पता है कि जहाँ पर भी दो चीजों के बारे में कोई भी एक सेंटेंस है तो उसमें ऑब्वियसली एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पर, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज हमारे यहाँ पर होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लोज होगा। ये दो होंगे हमारे, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस में हमारे ये दोनों क्लोजेस हमारे होंगे, तो उसमें क्या है, कोई भी हमारा क्या है, कंपैरिजन हमारा हो गया, टाइम हो गया, कंसेशन, प्लेस, कंडीशन, मैनर, रीजन, और ये कंपैरिजन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सॉरी, ये कंपैरिजन हमारे यहाँ पर फर्स्ट में ही ऊपर गिवन है, ठीक है, वो यहाँ पर नीचे हो गया। हम ना यहाँ पर देखेंगे, हमारे ना कुछ और हमारे कंजंक्शंस भी होते हैं जिन्हें हम कैसे, जैसे हम, आपने एक ये वर्ड देखा होगा फैन बॉयज करके, ठीक है, फैन बॉयज करके आपने एक वर्ड देखा होगा। ये हमारे क्या पिछले सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा था, जब हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था। इसको वहां पर इसको डीपली पढ़ने की नीड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते। यहाँ पर क्या है, ये कंजंक्शंस ये है हमारे, जैसे एफ हम किसके लिए यूज करते हैं, फोर के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ए हम यूज करेंगे यहाँ पर एंड के लिए, एन हम यहाँ पर यूज करेंगे नॉट के लिए, बी हम यूज करेंगे किसके लिए, बट, ओ हम किसके लिए यूज करेंगे यहाँ पर, और के लिए, वाई हम किसके लिए यूज करेंगे, येट, लास्ट हमारा आता है एस किसके लिए, सो के लिए। तो ये सब हमारे क्या है, ये भी हमारे क्या है, कंजंक्शंस के पार्ट ही है। ठीक, ये भी हमारे क्या है, पार्ट्स ऑफ कंजंक्शन ही है। ये भी क्या है, हमारे कंजंक्शंस के पार्ट्स हैं, ठीक, इनको भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे टाइप्स में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के। जैसा हमारा आता है देन, ही इज क्लेवर देन आई एम, वो मुझसे भी ज्यादा जो है क्या है, क्लेवर है, चालाक है। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन आ गया है मुझ में और सामने वाले व्यक्ति में, जो भी कोई दो व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, देन वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है। फिर आता है रेदर देन, जैसे आई चूज टू लर्न जर्मन रेदर देन फ्रेंच, उसने क्या है, फ्रेंच को ना चूज करते हुए क्या, किसको चूज करा, यहाँ जर्मन लैंग्वेज को यहाँ पर उसने यूज करा। किस किस के बीच, उसने फ्रेंच को ना यूज कर सिलेक्ट करते हुए किसको चूज किया, यहाँ पर जर्मन को यहाँ पर चूज किया। वेदर जहाँ पर सीखने की बात आई थी, तो उसने क्या, इन दोनों में से इसको प्रीफर किया। नेक्स्ट आता है हमारा वेदर, शी वॉज अनसर्टेन वेदर टू स्टे और लीव, वो क्या है, अभी तक क्या है, अनसर्टेन है कि रुकना है कि जाना है, उस चीज को लेकर के। एज मच एज की, और मतलब एज मच एज क्या है, हम कभी कभी क्या है, क्वांटिटी के लिए भी हम यूज करते थे कि और कितना, ठीक है। तो इस चीज के लिए, ठीक है, सडन वो क्या है, कोई चीज भी हो सकती है, कभी समटाइम कोई चीज अगर हमें एक्सप्रेस करनी है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही डज नॉट अर्न एज मच एज मी, वो क्या है, मेरे जितना नहीं कमाता है या कमाती है, जो भी है कमाता है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर जो बात आ जाती है ना, वो यहाँ पर क्या है, मनी को लेकर के आ जाती है। तो जैसा हमने बात की यहाँ पर क्वांटिटी के लिए, हम समटाइम क्या है, हम अपने सडन एक्सप्रेशंस को भी यहाँ पर शो करते हैं।
तो ये क्या है, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। वेयर एज, जैसे संदीप इज टॉल एंड ब्लोंड, यहाँ पर क्या है, संदीप की क्वालिटीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वेयर एज हिज ब्रदर इज शॉर्ट एंड हैज डार्क हेयर, वही जो है जैसे संदीप का जो है यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है उसके भाई से, कि जहाँ पर संदीप की क्वालिटीज को बताया जा रहा है कि वो टॉल और ब्लोंड है, वही उसका जो भाई है वो क्या है, शॉर्ट और डार्क हेयर है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको जो भी पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो पार्ट्स हैं, जो इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बचे हैं, जो पॉइंट्स बचे हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के, वो पढ़ेंगे और इसके एक्सरसाइजेस हम करेंगे। अब तक जो आपको करा दिया गया अच्छे से आप कंजंक्शंस को पढ़ लीजिए। क्लासेस आपकी वैसी रहेगी जैसे ऑल्टरनेट डेज में आपको बताई गई है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।